सभी भक्तों से अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल श्री आशुतोष त्रिवेदी जी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन करें। जो जैसा पाप करेगा भोगना पड़ता है। एक बार एक पंडित जी थे, काशी से पढ़ कर के आए, ब्याह हुआ, उनकी स्त्री भी थी। कई दिन गुजर गए। एक दिन उनकी स्त्री ने उनसे पूछा कि हे पंडित जी महाराज, आप काशी से पढ़ कर के आए हैं, आपको तो बहुत ही सभी वेद पुराण पढ़ कर के आए हैं, सब शास्त्र पढ़ कर के आए हैं। उनकी पत्नी पंडित जी से पूछने लगती है, प्रश्न है, आप उसका उत्तर हमें दीजिए। तो पंडित जी कहने लगते हैं कि कौन सा प्रश्न है? तो उनकी धर्म पत्नी कहने लगती हैं कि पाप का बाप कौन है, ये हमें बताने की कृपा करें। आज पंडित जी जितने भी शास्त्र, जितनी पोथी थी, उलटते पलटते हैं, इस प्रश्न का उत्तर जो है कहीं लिखा ही नहीं मिला। आज वापस काशी चले जाते हैं। आज जैसे ही वो काशी जा रहे थे, आज उनको एक जो है रास्ते में वैश्या मिल जाती है और वो पंडित जी से पूछने लगती है कि आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, अरे काशी से पढ़ कर के आए हैं और फिर काशी वापस क्यों जा रहे हैं? आज पंडित जी विचार करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि क्या बताएं, हमारी पत्नी ने एक प्रश्न पूछा था कि पाप का बाप कौन है। आज वो वैश्या कहने लगती है कि आप बनारस जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, वहां मत जाइए, आप हमारे साथ में चलिए और मैं आपको बतलाऊंगी कि पाप का बाप कौन होता है। आज इस प्रकार की वाणी को सुनकर के पंडित जी विचार करने लगते हैं, जब उत्तर यही मिल जाएगा तो काशी जाने की जरूरत ही नहीं है। आज जैसे ही वैश्या के घर पे पहुंचे पंडित जी, अमावस्या का दिन था और वो वैश्या 100 का नोट लेकर के आई और कहने लगी, यह 100 रुपए रख लीजिए। आज पंडित जी पैसे देखते हैं, रख लेते हैं। जैसे ही रख लिया, फिर उसके बाद में वो कहने लगी, कोई बात नहीं है, आज बैठिए और यहीं रुक कर के जाइएगा, हम आपके लिए रसोई बनाते हैं। भोजन कच्चा करोगे या पक्का करोगे? आज पंडित जी कहने लगते हैं, कोई बात नहीं है, कच्चा भोजन और पक्का भोजन क्या है, कच्चा ही कर लेंगे। तो वो ऐसा कहने लगती है कि पक्की रसोई और कच्ची रसोई दोनों हम ही बना दें, कोई बात तो नहीं है। पंडित जी कहने लगे, कोई बात नहीं, आप ही बना दीजिए। जैसे ही भोजन बन के आया पंडित जी के सामने, आज पंडित जी बैठ करके जैसे ही भोग लगाया, फिर से जो है वो 100 का नोट दिखाती है। पंडित जी रख लेते हैं और भोजन जैसे ही शुरू करने लगते हैं तो वो वैसा रोक लेती है और कहने लगती है कि आपको शर्म नहीं आ रही है? अरे मैं वैश्या हूँ और आप एक ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, आपको शर्म नहीं लग रही है कि आपने हमारे यहाँ आकर के आज हमारे हाथों से बना हुआ कच्चा भोजन करने का प्रयास कर रहे हैं और आप इतना मोहित हो गए कि आपको पैसे भी दिए, वो भी आप रख लिए। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो आप ये कृत्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, यही पाप का बाप है और कोई नहीं है। आज वो वैश्या इस प्रकार की वाणी को कहती है क्योंकि उसका भी कहना सही था कि आप ब्राह्मण होकर के, विद्वान होकर के
और इस प्रकार का कृत्य करेंगे तो फिर आगे कौन क्या नहीं करेगा। पूज्य महाराज श्री के भजनों एवं कथाओं को सुनने के लिए महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे।